अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर अजय इमरान। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। नया जो टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए है। हमेशा बात करते हैं हम डॉक्टर्स की चीज़ों पे, बच्चों की चीज़ों पे, बच्चों की हेल्थ के इश्यूज पे, हेल्थ टॉपिक्स पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं कहूँगा हर पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको हिस्ट्री कैसे देनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चे की हिस्ट्री आप डॉक्टर को देते हैं। देखें, आपके बच्चे की जो बीमारी की तशखीस है वो डॉक्टर ने 3 चीजों पे करनी होती है। एक, जो हिस्ट्री आप देते हैं। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो अलामात, जो उसकी बीमारी के बारे में आप मालूमात जाके डॉक्टर को या इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंडली, जो आपका डॉक्टर या मॉलिज एग्जामिनेशन करता है या मुआयना करता है, उस मुआयने के दौरान जो फाइंडिंग्स देखता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और तीसरी वो चीज होती है, अगर आपको मॉलिज को टेस्ट करवाता है, कोई एक्सरे, कोई सीटी स्कैन, को खून का, पेशाब का कोई नमूना या कोई टेस्ट करवाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो पेरेंट्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अबाउट 50% जो पेरेंट्स हैं वो हिस्ट्री ठीक नहीं देते। 50 भी नहीं, शायद मैं इससे ज्यादा परसेंटेज कहूंगा। तो बाज औकात आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोशिश ये करें कि पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है या जिस मसले के साथ आपका बच्चा इस वक्त जिस बीमारी से गुजर रहा है, पहले उस बीमारी के बारे में बताएं, और जो बाकी रेलेवेंट चीजें वो बाद में बताएं। देखिए, कोई भी चीज इररेलेवेंट मैं नहीं कहूंगा कि होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो वैलिड होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है और उसको नजला, जुकाम, बुखार, खांसी है, तो पहले डॉक्टर को जाके ये बताना कि जी मेरे बच्चे को इस वक्त नजला, जुकाम, बुखार और खांसी चल रही है। इस बुखार को 2 दिन हो गए, इस खांसी को 4 दिन हो गए, इस नजले को 4 दिन हो गए, और 2 दिन में बुखार का जो दौरानिया है वो 1.5-2 घंटे रहता है। जब मैं दवाई देती हूँ या दवाई देता हूँ तो बुखार उतर जाता है, और जब बुखार हम चेक करते हैं तो बुखार इसका 101 तक चला जाता है। अब ये बड़ी क्रिस्पी और बड़ी अच्छी हिस्ट्री है किसी भी वालिदैन की तरफ से डॉक्टर के लिए, कि उसको पता चल जाए कि इसको खांसी कब से है, इसको नजला जुकाम कब से है और बुखार कब से है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे को दस्त की बीमारी है, मोशन है, उल्टियां हैं और दस्त की बीमारी है, तो मैं जाके बीइंग अ मदर या फादर में डॉक्टर को ये बताऊं कि मेरे बच्चे को 2 दिन से दस्त या असहाल का मसला है। वो एक दिन में 5 से 7 पोटियां करता है। उन पोटियों की मिकदार पतली होती है और बड़ी होती है, और अमूमन उसका जो रंग है वो इस कलर का होता है और बदबूदार होते हैं, जो पहले इतने बदबूदार पोटियां बच्चा नहीं करता था। 1-2 दफा मैंने देखा तो उसमें खून भी मुझे महसूस हुआ। इसके साथ बच्चे को बुखार नहीं है, बच्चे ने उल्टियां की हैं लेकिन 24 घंटे में 1 उल्टी करता है। ये बड़ी क्रिस्पी और अच्छी हिस्ट्री है। अब अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स जब आते हैं तो पेरेंट्स आते साथ सबसे पहले बात क्या करते हैं, मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं है, मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, मेरी तो सारे खानदान वाले कहते हैं कि इसका वजन बहुत कम है, और इसको देखें डॉक्टर साहब, कैल्शियम की भी कमी है, इसको खून की भी कमी है, इसकी तो हाइट नहीं बढ़ रही। और ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, या जो इररेलेवेंट, मैं इसलिए कहूंगा कि इररेलेवेंट टू द डिजीज है, वो इररेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट टू द डिजीज नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, जब ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो फिर 2 तरह के क्लिनिशियंस आपको या मॉलिज या डॉक्टर मिलेंगे। एक वो डॉक्टर या मॉलिज जो जरा मरीज जल्दी में देखता है, एक वो मॉलिज या डॉक्टर जो मरीज को थोड़ा सा टाइम देता है। अगर तो आपका मॉलिज ऐसा है कि जो ज्यादा मरीज देखता है, जल्दी में मरीज देखता है, वो डेफिनेटली आपकी जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उसको मिस करेगा। और अगर एक मॉलिज आपको तसल्ली से देखता है और टाइम देता है, तो डेफिनेटली फिर आपसे पूछेगा एक एक चीज और वो खुद अपनी मर्जी की हिस्ट्री प्रोब करेगा। तो उसको फिर हिस्ट्री लेने में, आपसे मालूमात लेने में दिक्कत जरूर होगी। इसलिए जब आप हिस्ट्री दें तो कोशिश ये करें कि पहले जो इस वक्त का मसला है वो बताएं, उसके साथ फिर जो रेलेवेंट मसले हैं वो बताएं, और फिर जो पीछे के मसले हैं वो बताएं। बाज़ वक़्त वालिदैन आके बताते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब 1.5 साल से बुखार है, या 1.5 साल से मोशन है, या 1.5 साल से खांसी है। तो कोई भी बीमारी 1.5 साल नहीं चलती। होता क्या है, जब वो डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं तो पता चलता है अभी ये बच्चा 3 दिन से बीमार है, 1.5 महीना पहले इसको बुखार हुआ था, 3 महीने पहले बुखार हुआ था, 6 महीने पहले बुखार हुआ था। वो इंपॉर्टेंट है बुखार का बताना, लेकिन इस वक्त जो पहले मसला है, इस वक्त जिस मसले के साथ आप आए, पहले आप वो डॉक्टर को वो मसला बताएं। पहले वो मसला बता के उसके साथ फिर रेलेवेंट हिस्ट्री में पिछला मसला बताएं, और जिस भी मसले को आप बताएं कोशिश करें वो मसला डिटेल में बताएं, ताकि आपका डॉक्टर उसको समझने में आसानी हो। फिर वो अपनी मर्जी के कुछ सवालात करके आपसे हिस्ट्री आपसे निकलवा लेगा। इसलिए वालिदैन को मेरी ये रिक्वेस्ट है, या कोई भी केयर टेकर है, वो दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, अपनी खाला है, या कोई पेरेंट्स है, कि जब आप नॉलेज को हिस्ट्री बताएं तो आप हिस्ट्री को कोशिश करें कि आराम से और डिटेल में हिस्ट्री बताएं, और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहले बताएं, उसके बाद जो रेलेवेंट चीजें वो बाद में बताएं, और फिर जो इररेलेवेंट चीजें वो सबसे लास्ट में बताएं। जिस तरह बहुत सारे वालिदैन कहते हैं जी तो मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है, ये तो स्कूल से बैठता ही नहीं है, ये तो सुस्त रहता है, ठीक है, ये तो बाजार की चीजें बहुत ज्यादा खाता है, इसके जंक फूड बहुत ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पहले एग्जिस्टिंग मसला, उसके बाद फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर बाकी जो एसोसिएटेड चीजें वो जरूर बताया करें। क्योंकि आप अगर नॉलेज को हिस्ट्री ठीक
बताएंगे तो 50% जो तशखीस है वो हिस्ट्री पे हो जाती है बीमारी की, और उस हिस्ट्री के बाद फिर आपका मौलिद जब बच्चे का मुआयना करेगा उस हिस्ट्री के साथ उसको कोलैबोरेट करके कोरिलेट करके जब देखेगा तो मेरा ख्याल है कि आपके बच्चे की जो डायग्नोसिस जिसको कहते हैं तशखीस है उसमें बहुत आसानी होगी। और बीमारी का जो इलाज है याद रखें हमेशा वो तशखीस से शुरू होता है। अगर एक बीमारी डायग्नोज हो जाए, तशखीस हो जाए, उसका इलाज भी आसान हो जाता है, और अगर तशखीस ठीक ना हो तो डेफिनेटली फिर इलाज भी ठीक नहीं होता। इसलिए जब आप हिस्ट्री दें उसको कोशिश करें ऑर्गेनाइज करके हिस्ट्री दें। और कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है कि वो अपने पास पेपर पे चीजें लिख के लाते हैं। ये बड़ी अच्छी आदत होती है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख के लाएं और उसके बाद रेलेवेंट और इरेलेवेंट चीजें भी उसके साथ लिखें और वो अपने मॉलेज को जरूर बताएं ताकि बीमारी की तशखीस और इलाज में आसानी हो सके। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को सेहत दे। बस थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वालिदैन को ये बताया जाए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने उसको कैसे इंफॉर्मेशन देनी है अपनी बच्ची की बीमारी के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया।